तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों को दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में गारंटी है, 100% है कि ये 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसलिए एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। क्या इस प्रश्न में 20 प्रश्न में से पहले से आपको कितने प्रश्न का जवाब आता था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन है पहला परमाणु संख्याओं के, दूसरा है परमाणु द्रव्यमानों के, तीसरा है परमाणु आकार के और चौथा है घनत्व के। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं ना वह परमाणु द्रव्यमानों के होते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों के, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आवर्त, दूसरा है समूह, तीसरा है कोष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो उदग्र है ना वो आपका समूह कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला है आवर्त, दूसरा है समूह, तीसरा है कोष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज जो कतारें होता है ना उसको आवर्त कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आप सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे mrsharmatarget.in। आपको जो है ना सारे सब्जेक्ट का, साइंस का स्पेशल में आपको चैप्टर वाइज गेस किया गया क्वेश्चन, मॉडल पेपर, मॉडल सेट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर ज़रूर जाए, विजिट करें, गूगल में सर्च करें और अपना अच्छे स्कोर करने के लिए मेहनत करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन है एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, फेरस Fe जिसे हम लोग आयरन भी बोलते हैं, और चौथा में Mg मैग्नीशियम। तो चौथा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन, यानी कि लोहा Fe। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है Fe, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ना वो है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। पहला ऑप्शन है डोबेराइनर, दूसरा है न्यूलैंडस, तीसरा है मेंडलीव और चौथा है हेनरी मोजले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यानी कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा न्यूलैंडस। क्या होगा, न्यूलैंडस। अष्टक का सिद्धांत जो होता है ना, अष्टक का सिद्धांत वो किसने दिया, न्यूलैंडस ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है ना वो होता है आपका परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो होता है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। ये जो दिया गया ऑप्शन है Zn, Ca, Ge और C, कार्बन, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मेनियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी कांस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कांस में यानी किसी कक्षा में, यहाँ कक्षा होगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है ना वो क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, किसी कांस में
अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 3n होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन परमाणु जो है उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूँ, 2, 8 और 7 ऐसा होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में दिक्कत होता है तो दोस्तों आप लोग ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया, या फिर यूट्यूब में जाएंगे और सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सूरज सर, तो मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कम से कम जो है ना 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर विजिट करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का जो धातुई गुण होता है वो क्या होता है? आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का जो धातुई गुण होता है ना वो बढ़ता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व। पहला ऑप्शन है संक्रमण तत्व, दूसरा है क्षार धातुएं, तीसरा है क्षारीय मृदा धातुएं और चौथा है लेंथेनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं ना वह क्षार धातुएं कहलाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल बाह्यतम सेल है? पहला ऑप्शन है के सेल द्वितीय आवर्त में, दूसरा है एल सेल, एम सेल और एन सेल। ये जो पहला होता है ना दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ, थोड़ी देर अच्छा से समझिए। कहता है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल बाह्यतम होता है। तो स्टार्ट होता है आपको के से, KLMNO, यानी कि यहाँ पे ये देखना है आपको दोस्तों कि यहाँ पे द्वितीय कहता है, तो के पहला हो गया, द्वितीय हो गया एल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी, यानी कि एल सेल। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर 10 से 12 मीटर होता है। ठीक है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF लेना चाहते हैं, चाहे वो गेस किया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर ये लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे जो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर दिए गए जो दिया गया है कि गूगल पर सर्च करें mrsharma.target.in, तो आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। वहाँ पे मोस्ट VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की जो संख्या होती है, 36 कतारों की संख्या वो कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आधुनिक आवर्त सारणी है तो 18 होता है, और अगर आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी है तो उसमें वर्ग जो होते हैं 9 होते हैं। किसमें? मेंडलीव के आवर्त सारणी में। लेकिन यहाँ केवल आवर्त कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो ना तो इसमें 8 दिया गया है ना 9 दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो 18 होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 17 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, वो है क्षार धातुएं, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं।
मुद्रा धातुएं क्या कहलाते हैं? मुद्रा धातुएं। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? चतुर्थ आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है? वो होता है 18। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। ये विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। सारे प्रश्न का जवाब अच्छे से कमांड कर ले, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हाँ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और गूगल पर जाना नहीं भूलिएगा। गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे mrSharma.target.in। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। साथ में गेस किया गया क्वेश्चन जो हम खुद गेस किए हैं वो आपका गेस किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, जिससे कि आप लोग अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो है ना इस यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीक़ा से करा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाए, वीडियो में जाए, आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये 20 टॉप 20 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया इसमें से आपको कितने प्रश्न का जवाब पहले से आता था कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।